शुभ दिवस बच्चों। आज मैं आपकी प्रतिभा मैम हिंदी व्याख्या को फिर से लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैं आपके सामने पवन दूतिका की व्याख्या करने जा रही हूँ। पिछले सप्ताह मैंने आपको एक जीवनी लिखने के लिए दिया था। वो जीवनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की थी। इस जीवनी को आप फर्स्ट ईयर में भी लिख चुके थे, कक्षा 11 में भी आप लिख चुके थे। इस जीवनी को मैंने एक मॉडल कार्य के रूप में दिया था। आपने जीवनी को बहुत अच्छे ढंग से लिखा था, अधिकतर छात्रों ने अच्छे ढंग से लिखा था। तो आगे का जितना भी जीवनी कार्य है आप इसी प्रकार लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको पवन दूतिका की व्याख्या करनी है, तो इसके पहले आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली, साहित्यिक परिचय जैसे लिखते आए थे उसी प्रकार से लिखेंगे। लेकिन इस कार्य को आप मेरे पास निरीक्षण करने के लिए, चेक कराने के लिए नहीं भेजेंगे। आप सिर्फ व्याख्या कार्य को ही मेरे पास चेक करने के लिए भेजेंगे। व्याख्या कार्य को मैं विद्यालय खुलने पर चेक कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पवन दूतिका की व्याख्या। जैसे आप आज तक सबसे पहले संदर्भ लिखते थे, फिर प्रसंग, इसके बाद फिर इस तरह से कि बैठी खिन्ना डैश डैश वातायनों से, इस प्रकार से करेंगे। फिर अंत में काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में जो हिस्सा आपको समझ में नहीं आएगा उसे आप नहीं लिखेंगे, जो समझ में आएगा उसे आप लिख देंगे। काव्यगत सौंदर्य को जब मैं व्याकरण पढ़ाऊँगी तो आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी, तो आप उसको भर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पवन दूतिका नामक काव्य खंड से ली गई हैं। पवन दूतिका प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित उनके प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास का एक भाग है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में राधा रानी दुखी होकर, जैसे आप इस तरह से इसको लिखिए, यहाँ से शुरू करिएगा। राधा रानी अपने कक्ष में कृष्ण के वियोग में दुखी होकर बैठी हैं। इसी समय वायु का एक झोंका आता है और उन्हें अपने प्रवाह से सताने का प्रयास करता है। इस समय राधा रानी पवन को दूतिका बनाकर उसे कुछ संदेश देते हुए उस संदेश को कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए कहती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में इसी घटना का हरिऔध जी ने बहुत ही सजीव चित्रण किया है। मैंने आपको ये जो प्रसंग है इस तरह से बताया है कि अगर आप यही प्रसंग पूरे का लिख देंगे, पूरे पाठ का, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप इस प्रसंग के साथ साथ जो आप पैराग्राफ में देखेंगे उस प्रकार से एक दो लाइन अपने अनुसार व्याख्या से निकाल के आप बढ़ा सकते हैं कि उन 3-4 पंक्तियों में क्या हुआ। तो चलिए, ये तो सब आप कर ही लेंगे, आगे भी आप ऐसा कर चुके हैं। चलिए अब शुरू करते हैं व्याख्या। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं। ब्रज में सभी लोग उनके वियोग से, कृष्ण के वियोग से व्याकुल हैं। फलस्वरूप राधा रानी भी
कृष्ण के वियोग से दुखी होकर अपने कक्ष में अकेली बैठी हैं। अब देखिए यहाँ से, बैठी खिन्ना एक दिवस से, एक दिन, एक दिवस, यक मतलब एक दिन, बैठी खिन्ना, खिन्न होकर, दुखी होकर, राधिका राधा रानी, दिवस वे, एक दिन, राधा रानी दुखी होकर अपने गेह, अपने घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग्युगल में थे धरा को भिगोते। इस समय दृग्युगल उनके दोनों नेत्रों से, युगल मतलब जोड़े, दृग मतलब नेत्र, उनके दोनों नेत्रों से गिरने वाले आंसू धरती को अच्छी प्रकार से भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। शब्द पे ध्यान दीजिए, वातायन मतलब होता है झरोखों से, और सुपवन अच्छी पवन, पुष्प सदगंध मतलब पुष्पों के सुगंध से परिपूर्ण, और सदन मतलब घर। अब मिला लीजिए पूरा अर्थ। आई धीरे इस सदन में, इसी समय प्रातः का वाली सुपवन, प्रातः काल बहने वाली, प्रातः वाली, प्रातः काल बहने वाली, पुष्प सदगंध, पुष्पों की सुगंध से भरी हुई, पुष्पों की अच्छी गंध से, सदगंध पुष्पों की अच्छी गंध अर्थात सुगंध से परिपूर्ण, सुपवन अच्छी पवन, प्रातः काल के समय पुष्पों की सुगंध से परिपूर्ण अच्छी पवन, वातायनों से, झरोखों से, सदन में, सदन वैसे घर होता है, हाँ कक्ष भी हम बोल सकते हैं, धीरे से उनके कक्ष में प्रवेश करती है। चलिए आगे देखा जाए। और अब यहाँ ये है नहीं लेकिन जोड़ना पड़ेगा, और उन्हें अपने प्रवाह से सताने का प्रयास करती है, अर्थात उन्हें कृष्ण की याद दिलाती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संताप मतलब दुख, विपुल मतलब अत्यधिक। धीरे बोली सदुख, सदुख मतलब दुख के साथ, उससे श्रीमती राधिका यो मतलब इस प्रकार, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित, कलुषित मतलब मलिन, काल की क्रूरता से, काल मतलब समय, ये ऊपर का काल और ये नीचे का काल, दोनों काल का मतलब काल वातायनो, काल क्रूरता, दोनों का मतलब समय से है। तो काल की क्रूरता से, समय की कठोरता से। अब चलिए व्याख्या देखा जाए। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, पवन के प्रवाह से दुखी होकर, संताप दुखी होकर, विपुल अत्यधिक, अत्यधिक दुखी होकर दुखिता हो, पवन के प्रवाह से अत्यधिक दुखी होकर राधा रानी, श्रीमती राधिका, राधा रानी सदुख, दुख के साथ धीरे से यूं इस प्रकार पवन से बोली, क्या बोली, प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी बहन पवन, हे प्यारी प्रातः काल बहने वाली, हे प्यारी बहन पवन, तुम इतना मुझे क्यों सताती है, अर्थात तू मुझे अपने प्रवाह से कृष्ण की याद क्यों दिलाती है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी काल की क्रूरता से, समय की कठोरता से, क्या तू भी समय की कठोरता से कलुषित हुई, मलिन हो गई है। आगे बढ़िए। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे बहन पवन दूतिका, राधा रानी आगे कहती हैं, हे बहन पवन दूतिका, मेरे प्यारे कृष्ण जो नव जलद से हैं, नव मतलब नवीन और जलद मतलब बादल, तो मेरे प्यारे कृष्ण जिनका स्वरूप नए बादलों के समान अर्थात श्याम वर्ण का है, कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे कृष्ण जिनका स्वरूप नए बादलों के समान है, और जो कंज कमल के समान
कमल के समान सुंदर नेत्र वाले हैं। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। जब से ब्रज धाम से मथुरा गए हैं, तब से उन्होंने हम लोगों के पास कोई संदेशा नहीं भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। फलस्वरूप मैं प्रिय विरह से, अपने प्रियतम के वियोग में रोते हुए, अपने प्रियतम के वियोग से रोते हुए बावली सी हो गई, अर्थात पागल सी हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे बहन पवन दूतिका, तू मेरी इस दुख भरी कथा को मेरे कृष्ण को जाके सुना दे। आगे देखिए, ज्यों ही मेरा भवन। अब देखिए यहाँ आप बढ़ा सकते हैं प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधा रानी पवन दूतिका को रास्ते के बारे में बताती हैं, मतलब ब्रज धाम से मथुरा तक के मार्ग के बारे में बताती हैं। इसको आप प्रसंग में जोड़ सकते हैं। आगे देखिए, ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी। राधा रानी पवन दूतिका से कहती हैं, हे बहन पवन दूतिका, जैसे ही तू मेरा भवन तज कर, छोड़ कर अल्प, थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी। जैसे ही तू आगे बढ़ेगी वैसे ही तुझे शोभा से परिपूर्ण, सुंदरता से परिपूर्ण, सुखद, सुखकारी, मंजू, सुंदर कुंजें मिलेंगी, कुंज मिलेंगे। कुंज किसको कहते हैं मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता दे रही हूँ। ऐसे वृक्षों की छाया जो लताओं से घिरने के कारण घनी हो जाती है, उन वृक्षों की छाया को कुंज कहते हैं। तो सुंदर कुंजों की छाया तुझको मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे भी। ये छाया इतनी सुखकारी होगी, इतनी प्यारी होगी, मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे भी। और पक्षियों के मृदुल कोमल चहचहाहट से परिपूर्ण होगी। ये जो छाया होगी, ये छाया बहुत ही कोमल होगी और इस पे तरह तरह के पक्षी अपनी चहचहाहट से मोहक स्वर निकाल रहे होंगे। तो ये सारा वातावरण तुझे मोहित करने का प्रयास करेगा, मोह लेगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना, विश्राम लेना। लेकिन हे बहन पवन दूतिका, तू इन कुंजों में विश्राम न करना। क्यों विश्राम न करना? तुम मेरे दुख को लख मतलब देखते हुए, तू मेरे कृष्ण वियोग के दुख को ध्यान में रखते हुए इन कुंजों में विश्राम मत करना और वहाँ से आगे बढ़ जाना। तो आइए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुदुन लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। हे बहन पवन दूतिका, राधा रानी आगे कहती हैं, इसको आप बार बार लिख सकते हैं। हे बहन पवन दूतिका, थोड़ा आगे बढ़ने पर, जब तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो तुझे सरस रव का, सरस मतलब रसपूर्ण, रव मतलब ध्वनि, पक्षियों की चहचहाहट से ही ध्वनि होगी। तो हे बहन पवन दूतिका, जब तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो पक्षियों की चहचहाहट से परिपूर्ण सुंदर ध्वनि वाला। अब देखिए इस लाइन पे आ जाएंगे। प्यारा वृंदा विभिन्न मन को मुग्धकारी मिलेगा। पक्षियों की चहचहाहट से परिपूर्ण सुंदर ध्वनि वाला, सत पुष्प वाला, अच्छे पुष्पों वाला, अच्छे पुष्पों की शोभा से संपन्न, वृंदा विपिन, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी, मन को मोहित करने वाला, मुग्ध करने वाला, प्यारा वृंदा विपिन मतलब जंगल, तो वन, तो प्यारा वृंदावन मिलेगा। जंगल भी है लेकिन वृंदावन कहने में अच्छा लगता है। तो प्यारा वृंदावन मिलेगा।
अच्छे अच्छे बहुद्रुम। इस वृंदावन में अच्छे अच्छे, बहुत ही उत्तम प्रकार के, बहु मतलब अत्यधिक अच्छे अच्छे, श्रेष्ठ, तो बहुत ही उत्तम प्रकार के द्रुम वृक्ष होंगे, जो लताओं से घिरे होने के कारण सौंदर्यशाली होंगे, सौंदर्य से परिपूर्ण होंगे। तो देखिए वृंदावन के बारे में पूरा बताया गया। आगे, आना जाना इस विपिन से मोह माना न हो। हे बहन पवन दूतिका, तुम इस वृंदावन में जाना तो, लेकिन फिर आगे मथुरा की तरफ बढ़ जाना, मोह माना ना होना, इसके मोहक वातावरण से तो मोहित होकर यहीं पर रुक मत जाना। आगे बढ़िए। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। हे बहन पवन दूतिका, ब्रज से मथुरा जाते समय यदि तुम्हें जाते जाते, अगर पथ में जाते समय, ब्रज से मथुरा जाते समय यदि तुम्हें पथ में रास्ते में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत मतलब थका हुआ, थकान से दुखी, तो कोई थकान से थका हुआ दुखी व्यक्ति मिल जाए, तो जाके सन्निकट, सन्निकट मतलब नज़दीक, पास, तो तुम उसके पास जाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना और उसके थकान को मिटाने का प्रयास करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। ध्यान दीजिए, परस मतलब स्पर्श, गात मतलब शरीर, उत्ताप मतलब थकान से उत्पन्न जो दुख होता है, ताप होता है, उसी को नष्ट करने की बात यहाँ पे हो रही है। सदग्रंथ मतलब सुगंध से, श्रमित थके हुए जन को हर्षितों सा बनाना, अर्थात प्रसन्नचित बनाना। तो देखिए अर्थ को मिला लिया जाए। धीरे धीरे परस करके, हे बहन पवन दूतिका, तुम थकान से व्याकुल व्यक्ति के शरीर को, तुम थकान से व्याकुल व्यक्ति की थकान को मिटाने के लिए धीरे धीरे उसके गात मतलब शरीर को परस करना, स्पर्श करना, और उसके ताप को, उसके थकान से उत्पन्न दुख को, थकान से उत्पन्न दुख को, ताप को होने का, नष्ट करने का प्रयास करना, सदग्रंथों से, सदगंधों से और अपनी अच्छी सुगंध से, अपनी अच्छी सुगंध से श्रमित जन को, थकान से व्याकुल हुए परिश्रमी व्यक्ति को, श्रमिक व्यक्ति को प्रसन्नचित बनाना, उसके हृदय को खुशियों से भर देना। तो इसके बाद की व्याख्या मैं आपको अपने अगले वीडियो में समझाऊंगी। सारा कार्य आप बहुत ही ध्यान से करिएगा। फिर मुलाकात होगी। आगे आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। आपका हर दिन मंगलकारी हो और ईश्वर से प्रार्थना करिए हम लोग बहुत शीघ्र मिलें। शुभ दिवस।